चलेगी ना मेरे साथ? हाँ, उससे मिलने बोल। सच्ची में नानी माँ, उन्होंने आपको कॉल किया था? हाँ। कन्फेशन का एक एक वर्ड रिकॉर्ड हुआ है, एक एक वर्ड। ये सच है? नमस्ते जी। थैंक यू संधू जी, थैंक यू बंटी जी। नमस्ते नमस्ते। वेलकम जी, वेलकम। सत श्री अकाल जी। मनोज जी, ऑल योर्स। तो ठीक है ना, मिल गया ना जो तुझे चाहिए था। अरे अब तो ले चल मुझे डॉक्टर के पास। ओफो आंटी, मेरी मम्मा ना कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती, बस कभी कभी किसी को लाइन पर लाने के लिए थोड़ी सी एक्टिंग कर देती है। एक्टिंग? जैसे अभी की है। मतलब वो पानी? अरे वो तो मिनरल वाटर था। और गुड्डी जी, मतलब मैं समझती हूँ कि हम लोग बिजनेस में दोस्त नहीं हैं, हम राइवल्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं। पर ये हरकत, मतलब मुझे नीचा दिखाने के लिए आप खुद इतना नीचे गिर जाएंगी। मैंने आपसे साफ साफ कहा था, खाने की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। गुड्डी जी, क्या किया आपने? झूठ बोला मुझसे, गोपाल जी के बारे में झूठ बोला, मैंने झूठे साइन कर दिए। और किस लिए किया ये सब? चंद पैसों के लिए, अपने आप को मुझसे बेहतर दिखाने के लिए ये किया आपने। अरे देखा नहीं क्या हो गया, कितने लोगों की तबीयत खराब हो गई। किसी को कुछ हो जाता तो क्या करती आप? अरे किसी बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या करती आप? आपका बंटी खा लेता वो गोला तो। मन्नत, मैंने माफ कर दे, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो भूषण गंदे पानी के बर्फ से गोले बना रहा है। अगर कोई मार्केट रेट से आधे रेट पे आपको चीज दे रहा है तो उसकी क्वालिटी खराब होगी। वो आपको बेवकूफ बना के अपना मुनाफा कमा रहा है। मैं मतलब ही हूँ, लेकिन मैं इतनी नीच नहीं हूँ, और ये तू जानती है। आपसे भले अनजाने में हुआ हो गुड्डी जी, लेकिन बहुत बड़ी चीज होगी आपसे। वो तो अच्छा है बाबा जी दी मेहर है कि धीरे धीरे सब रिकवर कर रहे हैं। आपकी सोच है, आपकी सोच आपको मुबारक। ना ही आपकी सोच की जिम्मेदारी मेरी है, ना ही जवाबदेही मेरी है। गुड बाय। हमारी बात खत्म नहीं हुई है। अच्छा, और भी कुछ कहना है? कहिए, क्या कहना है, बोलिए, निकाल लीजिए अपने दिल की भड़ास। भड़ास? तुम्हें लगता है मैं अपनी भड़ास निकालने आऊं? हाँ, ऑफ कोर्स, वरना क्यों करते मेरा पीछा, क्यों आते यहाँ तक? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं? जी हाँ, मुझे लगता है आप मेरा पीछा कर रहे हैं ताकि आप मुझे परेशान कर सके। अरे आपका बस चलता तो 7 साल पहले मुझे जेल में डलवा देते, पर तब नहीं डलवा पाए ना, तो अब इस मौके का उपयोग कर रहे हैं। मुझे मिस मन्नत खन्ना के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करानी है। बीएनएस सेक्शन 275 के तहत जानलेवा खाना बेचने के जुर्म में, और आईपीसी के धारा 337, 338 के तहत लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में। और उसके बाद एफएसएसएआई से तुम्हारा जो वो फूड लाइसेंस है ना, कैंसिल करवाऊंगा मैं। खुद को शेफ बुलाने के लायक नहीं बचोगी तुम इसके बाद। पर अफसोस, आपके अरमान तो यहाँ पे भी अधूरे रह गए। लेकिन तुम्हारे सारे अरमान तो पूरे हो गए ना। हाँ, मेरी खुशियां बर्बाद करके, मेरी जिंदगी उजाड़ के, मेरे परिवार को मुझसे दूर करके, मेरे प्यार को, मुझे खुद को अपने आप से दूर करके, सारे अरमान तो तुम्हारे पूरे हुए ना। नई जिंदगी बसा के, आई जस्ट होप तुम अपनी इस नई दुनिया में ना खुश हो। हाँ हूँ, बहुत खुश हूँ अपनी इस नई दुनिया में, अपने इस परिवार के साथ, मेरे अपनों के साथ। ये मेरे अपने हैं,
सिर्फ नाम से अपने नहीं, दिल से अपने हैं। और सच कहूं तो अगर ये नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं होती। इनकी वजह से मैं जिंदा हूं। बंटी, बंटी इधर आ। बंटी बेटा आजा, चलिए बेटा। चल बाय बंटी, बाय बाय दुआ। किसी भी बात का गिल्ट नहीं है तुम्हें? मुझे क्यों गिल्ट होगा? किस बात का गिल्ट होगा? 7 साल पहले हम अलग हुए थे। 6 साल की बच्ची है तुम्हारी। कितनी आसानी से मूव ऑन किया ना तुमने। What do you want, विक्रांत? क्या चाहिए आपको? 7 साल पहले आपने खुद अपने आप को मुझसे दूर किया था। आपने अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था। अगर आप लोगों को मेरी शर्त मंजूर है, साइन करो और निकलो 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 निकलो। आपने खून का रिश्ता चुना था परवरिश के ऊपर। आपने अपने प्यार पर भरोसा न करना चुना था, दूसरों पर यकीन करना चुना था। आपने विक्रांत, आपने जो चाहिए था मिल गया ना विक्रांत। रोनी पापा की जायदाद मिल गई, अपनी माँ मिल गई, मुझसे छुटकारा मिल गया। तो अब यहाँ क्यों खड़े हो? क्यों शिकायतें कर रहे हो? क्या हक बनता है मुझ पर इल्जाम लगाने का? मेरे फैसलों पर सवाल उठाने का क्या हक बनता है? कोई हक नहीं बनता आपका। और अगर इल्जाम लगाना है ना तो अपने गिरबान में झांक के देखो। खुद भी तो जिंदगी में आगे बढ़े हो ना। खुद की बीवी है, 6 साल का बच्चा है, बढ़े हो ना जिंदगी में आगे। स्टॉप बकवास बंद करो। इल्जाम लगाना बंद करो। ऑफ कोर्स लगाऊंगा मैं इल्जाम, ऑफ कोर्स लगाऊंगा मैं इल्जाम। जो तुमने मेरे साथ किया है मैं इल्जाम नहीं लगाऊंगा तुम पे। धोखा तुमने दिया है मुझे। धैर्य, मुझे तुम्हारी लाइफ में ना मेरी जगह देता हुआ देख रहा। सारे वादे भूल गई तुम। वो वादे जो वादे निभाने के इरादे से किए ही नहीं गए थे। दुआ बेटा, अपनी नानी माँ की एक बात मानोगी? नानी माँ, आपने सच में मुझसे बात की? ये तो मैजिक हो गया। दुआ, नानी माँ की बात सुनो। तुम वो जो शेफ कंपटीशन है ना, उसमें हिस्सा लोगी ना? हाँ? नो नानी माँ, खड़ूसा लूटा ने मुझे कंपटीशन से बाहर कर दिया था और आके फिर मम्मा को अरेस्ट करवा दिया। खड़ूसा लूटा बहुत बुरा है। नहीं तो दुआ, ऐसे नहीं बोलते बेटा। वो बहुत अच्छा है। मैं जानती हूँ विक्रांत को। वो अच्छा है। सच्ची में नानी माँ, आप जानते हो उन्हें? मैं उससे बात करूंगी तो वो तेनू ना वो कंपटीशन में हिस्सा लेने देगा और तेनू बहुत प्यार भी करेगा। फिर क्या पता, शायद
तुम्हारी वजह से मैनू भी माफ कर दे। नो नानी माँ, हमें उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना। पर दुआ, वो कंपटीशन तो तेरा सपना था ना बेटा। तो कोई तेनू गलत समझेगा तो तू अपना सपना छोड़ देगी? नहीं ना, तेनू तो वो कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, अपने आप को साबित करना चाहिए, है ना? नहीं, मम्मा कहती है कि जहाँ हमारी रिस्पेक्ट ना हो वहाँ पे हमें नहीं होना चाहिए। खड़ूस अलूजा ने बहुत मीन बिहेव किया मेरे साथ और मम्मा पापा के साथ। मैं जानती हूँ दुआ, मैंने झूठ बोलना पड़ेगा, तभी दुआ मेरी बात मानकर मैंने मेरे विक्रांत के पास ले जाएगी। अब इसीलिए तो उसने मैंने कॉल किया, वो कहा कि मैं तेनू ना उससे मिलाने के लिए लेकर जाऊं। वो दुआ को सॉरी बोलना चाहता है। चलेगी ना? और कोई बड़ा माफी मांगे तो उसे माफ कर देते हैं ना, ऐसे मुंह नहीं फेरते। और तेनू पता है तो मैं ना विक्रांत को जब मैं मुंबई रहती थी ना तब से जानती हूँ। वो बहुत अच्छा है। और तू जब उससे मिलेगी ना तो तू भी यही कहेगी। चलेगी ना मेरे साथ? हाँ, उससे मिलने बोल। सच्ची में नानी माँ, उन्होंने आपको कॉल किया था? हाँ,